तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। नाजरीन, अभी हम पुराने अहद नामे में से दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं। खुदा उनके फजल से हम इसके 7वें बाब पर पहुंच चुके हैं और आज हम 7वें बाब की 15वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। आप कैसे हैं? दरअसल हम बाइबल मुकद्दस के कीमती हिस्सों का मुताला कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस बहुत ही कीमती है। सही। और इसमें नबूवतों की खास अहमियत है। बेशक। भाई यूसुफ, मैं 15वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, मुझे दानियल की रूह मेरे बदन में मलून हुई और मेरे दिमाग के ख्यालात ने मुझे परेशान कर दिया। जो मेरे नजदीक खड़े थे, मैं उनमें से एक के पास गया और उससे इन सब बातों की हकीकत दरियाफ्त की। बस उसने मुझे बताया और इन बातों का मतलब समझा दिया। इन चीजों की ताबीर जानने से पहले मैं दानियल के रद्द अमल पर बात करूंगा। जब उसकी रूह उसके बदन में मलून हुई, इसके मुतालिक हमें बताएं। मैं 2 बातें कहूंगा। पहली बात कि वो इज्जतदार शख्स है, उसको समझ नहीं आई तो वो उदास हुआ। बहुत से लोग बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं पर समझते नहीं और ना ही उनको इसकी परवाह होती है। वो समझते नहीं और कलाम पर तनकीद करते हैं। कलाम पर तनकीद वो करते कलाम हैं। मुकद्दस में गलतियां निकालते हैं। जी हाँ, कोई इज्जतदार शख्स ऐसा नहीं करता। अमाल के 8वें बाब में एक इज्जतदार शख्स मौजूद है। ये हबशी ख्वाजा है। जब वो कलाम को ना समझा तो उसको बार बार पढ़ा। काश कि हमारे तमाम देखने वालों में भी ये रूह मौजूद हो और वो इसको समझें, और अगर वो ना समझ सकें तो पूछें। लिखा है, मेरे नज़दीक जो कीड़े थे मैं उनके पास गया और उसने 10 आयात में उनके बारे में वाज़े बताया। ये फरिश्तों में से एक है, लेकिन अब हमें फरिश्तों में से किसी को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। हम खुदा के रूह से दरियाफ्त करें, हम मसीह से दरियाफ्त करें। और इसके अलावा पहले पतरस के पहले बाब में पुराने नबियों के मुतल्लिक लिखा है कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे। बहुत चीजें हैं। हम 12वें बाब पर पहुंचते तो जानते हैं कि किताब खत्म हुई, लेकिन दानियल इसको ना समझा और वो उस वक्त ना समझ सका क्योंकि उस वक्त पाकरू का कयाम मुकम्मल तौर पर उस पर नहीं था और ना ही ये इलाही मुकाशफा अभी पूरा हुआ था। हमारे पास अंजील मौजूद है और अब ना समझने का सवाल पैदा नहीं होता। सही। उसने 17वीं आयत से इसकी ताबीर शुरू की। ये 4 बड़े हैवान, 4 बादशाह हैं जो जमीन पर बरपा होंगे, लेकिन हक ताला के मुकद्दस लोग सल्तनत ले लेंगे और अबद तक, अब्दुल आबाद तक उस सल्तनत के मालिक रहेंगे। उसने इन 4 हैवानों का मुआवजा किया। भाई यूसुफ, ये जमीन के 4 बादशाह हैं। उसने हक ताला के मुकद्दस लोगों का जिक्र किया। इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? यहाँ पर जमीन के बादशाह और मुकद्दसों का तस्करा हुआ। हक ताला के मुकद्दसीन, हक ताला के मुकद्दस लोग और आसमानी मुकाम के मुकद्दसीन, यानी कि जमीन पर बादशाह मौजूद हैं। आसमानी मुकाम पर भी लोग हैं। और फिर हम 18वीं आयत में आसमानी लोगों के मुतल्लिक वाज़े तौर पर पढ़ते हैं। 22वीं और फिर
तीसरी मर्तबा 27वीं आयत में इसका तस्करा हुआ। जी। यहाँ पर उसने हक ताला के मुकद्दस लोगों का तस्करा किया और आसमानी मुकद्दसीन में बहुत फ़र्क है। उनकी मिरास हमेशा के लिए है, और यही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि वो मसीह के साथ अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे, और जिन बादशाहों का तस्करा उसने किया वो हैवान के साथ थोड़ी देर के लिए बादशाही करेंगे। ये शरीर किरदार है, और लोग, मैं कहूँगा कि यकीनी तौर पर बादशाहों पर रश्क करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि ये बादशाह कुछ देर के लिए ही बादशाही करते हैं, पर हम हैवान के साथ नहीं बल्कि मसीह के साथ हमेशा के लिए बादशाही करेंगे। 19वीं आयत से लिखा है, तब मैंने चाहा कि चौथे हैवान की हकीकत समझूं जो उन सब हैवानों से मुख्तलिफ और नहायत हौलनाक था, जिसके दांत लोहे के और नाखून पीतल के थे, जो निगलता और टुकड़े टुकड़े करता, और जो कुछ बाकी बचता उसको पाँव से लताड़ता था, और 10 सींगों की हकीकत जो उसके सर पर थे, और उस सींग की जो निकला और जिसके आगे 3 गिर गए, यानी जिस सींग की आंखें थीं और एक मुंह था जो बड़े घुमंड की बातें करता था, और जिसकी सूरत उसके साथियों से ज्यादा रोबदार थी। मैंने देखा कि वही सींग मुकद्दसों से जंग करता और उन पर गालिब आता रहा, जब तक कि कदीमुल अयाम ना आया और हक ताला के मुकद्दसों का इंसाफ ना किया गया, और वक्त आ ना पहुंचा कि मुकद्दस लोग सल्तनत के मालिक हों। भाई यूसुफ इसकी ताबीर को देखें कि उसने वो चीज़ बयान की जो ख्वाब में नहीं थी, जैसे वो सींग मुकद्दसीन से जंग करता और गालिब आता रहा जब तक कि कदीमुल अयाम ना आया, और ये सब हमें इस तफसील का बताइए। उसने कहा, तब मैंने चाहा कि चौथे हैवान की हकीकत समझूं जो उन सब में मुख्तलिफ और नहायत हौलनाक था, जिसके दांत लोहे के और नाखून पीतल के थे, जो निगलता और टुकड़े टुकड़े करता, और जो कुछ बाकी बचता उसे लताड़ता था। और इससे मुझे तारीख के जालिमों की याद आती है, जैसे कि नीरू बादशाह, और तारीख ये बयान करती है कि उसने रोम का शहर जलाया क्योंकि वो बेहतर शहर बनाना चाहता था। पर जब लोगों को मालूम हुआ कि नीरू ने वो शहर जला दिया तो लोग सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हुए, पर उसने उनको काबू में रखने के लिए ये इल्जाम मसीहियों पर लगाया। मसीही लोग जलाना नहीं जानते, उसने तोड़ा और निगला, और जो कुछ बाकी था उसको पांव से लताड़ा। यकीनन ये भी बाकी सब जालिमों के साथ उस सादक के हजूर अदालत में खड़ा होगा। जो अनदेखे को जानता है वो रास्ती से अदालत करेगा, और जो निगलता और टुकड़े टुकड़े करता है और जो कुछ बाकी बचता उसको पांव से लताड़ता है। और 10 सींग वो बादशाह हैं जो मुस्तकबिल में कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद बादशाही करेंगे। उस सींग की जो निकाल और उसके आगे 3 गिरेंगे। जालिम सींग बाकी 3 बादशाहों को तबाह करेगा ताकि वो खुद नुमाया हो जाए। और मैं कहूँगा कि हर दौर में सियासत ऐसी ही रहती है, और उस सिंह की आंखें और एक मुंह था ताकि बड़े घुमंड की बातें करे, और आंखों से मुराद है कि वो एक काबिल और फिर तजर्बाकार सियासतदान है। लिखा है कि उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। और मैंने देखा कि उसी सींग के मुतल्लिक हमने अभी सीखा है और मुकद्दसों से जंग करता और गालिब आता रहा। और यही अल्फाज मुकाशवा के 13वें बाब में भी हैं। और मुकाशवा की किताब के 13वें बाब की 7वीं आयत में मैं कहूँगा कि वाज़े तौर पर लिखा है कि और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। और उसे हर कबीले और उम्मत और अहले ज़ुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम बर्रे की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बनी आलम के वक्त से पहले ज़िबा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। और मुकाशवा के 13वें बाब में लिखा है कि ये हैवान मुकद्दसीन पर गालिब आया, यानी उसने उनको कत्ल किया। और मुकाशवा के 15वें बाब में लिखा है, फिर मैंने शीशे का सा एक समंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी, और जो उस हैवान और उसके बुत और उसके नाम पर गालिब आए थे उनको उस शीशे के समंदर के पास खुदा की बरबतें लिए खड़े हुए देखा। सवाल ये है कि वो हैवान उन पर गालिब आया या उन पर फतह पाई। सही। इंसानी नजरिए में वो उन पर गालिब आया और उनको कत्ल किया। इलाही नजरिए में जब उन्होंने बुत की परस्तिश ना की तो उन्होंने उस पर फतह पाई, और खुदा पहली क़यामत के वक्त उनको फिर से जिंदा करेगा। मुकाशवा 20वें बाब से हम ये समझते हैं कि
وہ مسیح کے ساتھ بادشاہی اور عبدالآباد سلطنت کریں گے۔ فتح کس کی ہوئی؟ وہ حیوان ہمیشہ کے لیے آگ کی جھیل میں رہے گا، اور دیندار لوگ جنہوں نے خدا کی عزت کی اور بت پرستی نہیں کی وہ جلائے جائیں گے، اور میں کہوں گا وہ ہمیشہ کی بادشاہی کریں گے۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ دانیل کی کتاب کا مطالعہ کرنے والے دنگ رہ جاتے ہیں کہ اس کی نبوت کے مطابق ہی سب کچھ ہوا اور ہو رہا ہے۔ یہ حیران کن ہے۔ روح القدس نے دانیل کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا، اس کو تاریخ کی سب سلطنتوں کے متعلق بتایا جنہوں نے غیر قوموں کے وقت میں دنیا پر بادشاہی کی، اور یہ حرف بہ حرف ایسے ہی لکھا ہے۔ بالکل ایسا ہے، اجاز اس طرح کی نقل نہیں کی جا سکتی۔ جی، کلام مقدس خدا کی کتاب ہے۔ بھائی ایاز 25ویں آیت ہے، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اوقات و شریعت سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی یوسف، اس آیت کو بیان کیجیے گا۔ اس سینگ نے کیا لکھا؟ جی میں کہوں گا یہ ظالم شخص ہی حیوان ہے۔ اس کا ذکر ہمیں مکاشفہ کے 13ویں باب میں اور دانیل کے 9ویں باب میں ملتا ہے۔ ایک اور بادشاہ آئے گا۔ دانیل میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک بادشاہ آئے گا اور وہ کیا کرے گا۔ اس نے کہا، اور وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، وہ نصف ہفتے اور ذبیحے اور ہدیے موقوف کرے گا۔ یروشلم میں ہیکل میں ذبیحے دیے جائیں گے، پر وہ ان کو موقوف کرے گا، تمام ذبیحوں کو موقوف کرے گا۔ یقیناً جو ذبیحہ اور ہدیہ وہ لائیں گے ایمان سے خالی ہوگا۔ وہ ایمان کے بغیر ہی ہیکل کو قائم کر کے ذبیحے اور ہدیے لائیں گے۔ بالکل، وہ ان کو موقوف کرے گا اور اوقات اور شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہودیوں کی اپنی تاریخ اور 7 موسم ہیں، اور اس کا بیان اخبار کے 23ویں باب میں موجود ہے۔ یہ ظالم شخص سوچے گا کہ وہ شریعت کو بدل سکتا ہے، وہ پرستش کا طریقہ بدلے گا۔ یاد کریں کہ یروبام بن نبات نے اسرائیل سے گناہ کروایا، اور اس کا ذکر پہلے سلاطین کے 12ویں باب میں موجود ہے۔ جی۔ ہم نے دیکھا کہ یروبام نے 8ویں مہینے میں عید ٹھہرائی، جبکہ بنی اسرائیل کی عیدوں میں سے کوئی عید 8ویں مہینے میں نہیں آتی۔ اس عید کو اس نے اپنے ہی دل سے ٹھہرایا تھا، اور میں کہوں گا کہ یہ شخص عبادت ٹھہرائے گا اور خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، تاکہ خدا کی طرح اس کی عبادت کریں، اور اسی لیے اس کو اسرائیل کے خدا اور شریعت کی ضرورت نہیں۔ وہ مقررہ وقتوں اور شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیا جائے گا، یعنی کہ 3.5 سال، اور مکاشفہ میں زمانہ اور زمانوں میں اور آدھے زمانے تک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے کے لیے اس کے حوالے ہوں گے۔ یہ 3.5 سال کون سے ہیں؟ یہ 3.5 سال بڑی مصیبت کے ہیں، اور اس ہفتے کے وسط میں شیطان کو آسمان سے زمین پر گرایا جائے گا، اور باقی ہفتہ 3.5 سال بڑی مصیبت کے ہوں گے۔ چھوٹا سینگ نہایت ظالم ہوگا، وہ اوقات اور شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، اور میں کہوں گا کہ شریعت 3.5 سال کے لیے اس کے حوالے کی جائے گی، پھر قدیم الایام آئے گا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ کرے گا۔ اس کو زمانہ، زمانوں اور آدھے زمانے کے لیے یہ اختیار ملے گا 3.5 سال کے لیے۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ 3.5 سال کا عرصہ بنتا ہے، بالکل، اور دوسری جگہوں پر 42 مہینے، صحیح، مطلب 1260 دن کہہ سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں اس کو دنوں، مہینوں اور سالوں جی، اور یہ دانیل کا آدھا ہفتہ زمانوں ہے۔ سے لکھا ہے، جب تک خداوند آ کر اس سب کا خاتمہ نہ کر دے۔ 26ویں آیت میں اس نے کہا، تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کریں، اور تمام آسمان کے نیچے ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے، اور تمام مملکت اس کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوگی۔ یہاں پر یہ امر تمام ہوا۔ میں دانیل اپنے اندیشوں سے نہایت گھبرایا، اور میرا چہرہ متغیر ہوا، لیکن میں نے یہ بات دل ہی میں رکھی۔ یہ اختتام ہے، پھر ایک نئی شروعات ہے۔ خدا نے غیر قوموں کے ایام کا خاتمہ کیا، عدالت
मुकम्मल हुई और उसने एक नई सल्तनत शुरू की। इसके मुतालिक आप हमें बताएं। याद करें कि मसीह ने मत्ती के 24वें बाब में कोहे ज़ैतून पर मुनादी करते हुए कहा, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता। अगर दुनिया में कभी भी एटमी जंग हो जाए तो मैं कहूँगा कि दुनिया में इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा, और इसके पीछे शैतान है और वो शुरू ही से कातिल है, और वही ये करना चाहता है क्योंकि वो कातिल है। दूसरा, वो चाहता है कि खुदा का काम पूरा ना हो। खुदा चाहता है कि लोग तौबा करें और वो उन पर बादशाही करे, पर शैतान खुदा के रास्ते की मुखालफत करता है। वो हर चीज को और हर एक को तबाह करना चाहता है, पर खुदा उन दोनों को घटाएगा और उनका खात्मा करेगा। मिसाल के तौर पर 21वीं आयत में लिखा है, मैंने देखा कि वही सींग मुकद्दसों से जंग करता और उन पर गालिब आता रहा जब तक कि कदीमुल अयाम ना आया। वो जुल्म करेगा और खुदा के मुकद्दसों को कत्ल करेगा जब तक कि कदीमुल अयाम ना आया और खुदा के मुकद्दसों का इंसाफ ना किया गया। और वक्त आ पहुंचा कि मुकद्दस लोग सल्तनत के मालिक हों। 26वीं आयत, तब अदालत कायम होगी, जैसे कि 10वीं आयत में वाज़े तौर पर ये लिखा है, अदालत हो रही थी। हम इसको कह सकते हैं कि अदालत हुई और मसीह अपनी कुदरत और अपने जलाल में जाहिर होगा। और फिर हम मत्ती के 25वें बाब में हम इसको वाज़े तौर पर पढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि जिंदों की अदालत का वक्त आएगा और बादशाह अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। इसका ताल्लुक मुकाशफा के 20वें बाब की 11वीं आयत से नहीं है। इसका ताल्लुक 1000 साला बादशाही के बाद मुर्दों की अदालत से नहीं है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सब लोगों की अदालत का वक्त है। मत्ती के 25वें बाब की 31वीं आयत में बयान है कि जिंदों की अदालत 1000 साला बादशाही से कब्ल होगी। फिर मुकाशफा 20:11 में 1000 साला बादशाही के बाद अदालत होगी। हमें इन दोनों का फर्क मालूम हुआ। अदालत कायम होगी और उसकी सल्तनत उससे ले लेंगे, यानी कि जालिम हैवान की सल्तनत उससे ले ली जाएगी कि उसे हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद करें, यानी कि यूरोप के तमाम लोग और 10 बादशाह, ये सब के सब बर्बाद होंगे और उस हैवान की सल्तनत ले ली जाएगी और उसके तमाम पैरोकार तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और ये मुकाशफा के 19वें बाब में लिखा है, बाकी उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती है कत्ल किए गए वो जमीन से नेस्तो नाबूद होंगे। ठीक है, अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। मेरा सवाल 27वीं आयत से है। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तमाम मुमलिकतें उसकी खिदमतगुजार और फरमाबरदार होंगी। 1000 साल बादशाही में किसकी सल्तनत होगी? भाई यूसुफ, ये इब्ने आदम की सल्तनत होगी। 1000 साल बादशाही में खुदा यूसुफ मसीह ही बादशाह होगा। उसकी खिदमत में और सल्तनतें भी होंगी। दरअसल 1000 साल बादशाही में लोग ऐसे ही रहेंगे और उनके बादशाह होंगे। मुकाशवा 17 और 19 में मसीह के मुतालिक लिखा है कि वही बादशाहों का बादशाह है। और इसके अलावा नबूकत नजर के लिए लिखा है कि ऐ बादशाह तू शहनशाह है, बादशाहों का बादशाह। ये इसम नकरा है और मसीह बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। सब सल्तनतें उसकी खिदमत करेंगी। गौर करें कि ज़बूर 72 में इब्ने आदम की सल्तनत के बारे में लिखा गया है। मसलन 10वीं आयत में लिखा है कि बल्कि 9वीं आयत के बियाबान के रहने वाले उसके आगे झुकेंगे और उसके दुश्मन खाक चाटेंगे। तरसीस के और जजीरों के बादशाह नजरें गुजरानेंगे। यहाँ बादशाहों का बयान है। सबा और सियाबा के बादशाह हदिये लाएंगे। और 11वीं आयत में लिखा है, बल्कि सब बादशाह उसके सामने सरनगू होंगे, कुल कौमें उसकी मती होंगी। इन 2 आयात में बादशाह का लफ्ज 2 बार दोहराया गया है। 1000 साला बादशाही में बादशाह मुल्कों पर हुक्मरान होंगे। 28वीं आयत है, यहाँ पर अमर तमाम हुआ। मैं दानियल अपने अंदेशों से निहायत घबराया। और फिर लिखा है, मेरा चेहरा मुतगय्यर हुआ, लेकिन मैंने ये बात दिल ही में रखी। मुझे दानियल के रद्द अमल पर आखिरी राय दें। वो एक इज्जतदार शख्स है और वो उसको नहीं समझा, पर वो समझना चाहता था, लेकिन वो उलझन का शिकार हुआ। बहुत से लोग इन नबूवतों के मुतल्लिक नहीं जानते, पर वो उनकी परवाह भी नहीं करते। हकीकत ऐसी नहीं है। हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो कि वो एक चिराग है
जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है। और मैं कहूँगा कि हम ये कह सकते हैं कि दानियल को ये पूरा मंजर समझ नहीं आया, जैसे पजल हो, और मैं कहूँगा कि ना ही दानियल के पास इसके पूरे हिस्से मौजूद थे और इसीलिए वो ये तस्वीर मुकम्मल ना कर सका। और आज ये सब चीज़ें हमारी आंखों के सामने पूरी होती हैं। हम समझते हैं अब कोई जवाब नहीं, और मेरी दिली खुशी है कि मेरे तमाम बहन भाई इसको समझने के लिए मोहब्बत करें। कोई भी मोहब्बत किए बगैर कभी भी कामयाब नहीं हुआ, और इंसान की कीमती चीज़ उसकी समझ है, और खुदा के कलाम और उन नबूतों का मुताला बहुत ही अहम है। यूं मैं कहूँगा कि इंसान दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों की फिक्रों से आज़ाद हो जाता है। और मैं ये भी कहूँगा कि हमने ये सीखा कि दुनिया के हालात दिन ब दिन बदतर होते चले जा रहे हैं। हमें पाकीज़गी में अच्छा होना चाहिए। शुक्रिया भाई यूसुफ, आपने इस नबूत के मुताले के लिए हमें अपना वक्त दिया। इसका ताल्लुक गैर कौमों के वक्त से है। इसमें मसीह की आमद का भी बयान है। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं? हमने किस्त के आगाज में 17वीं आयत से सीखा ये 4 बड़े हैवान 4 बादशाह हैं जो जमीन पर बरपा होंगे। 18वीं आयत, लेकिन हक ताला के मुकद्दस लोग सल्तनत ले लेंगे। इन 2 आयत से हमने क्या सीखा? ये ज़मीन के 4 बादशाहों और हक ताला के मुकद्दस लोगों के दरमियान फ़र्क है। ज़मीन के 4 बादशाह थोड़ी देर की बादशाही करेंगे, जबकि हक ताला के लोग मुकद्दस हमेशा बादशाही करेंगे। ज़मीन के बादशाह हैवान यानी उस जालिम शख्सियत के साथ सल्तनत करेंगे, जबकि हक ताला के मुकद्दस लोग खुदावंद यीशु की 1000 साला बादशाही में शामिल होंगे। दानियल ने एक और सींग की बात की जो निकला और बाकी 3 इसके सामने गिरे। उस सींग ने बड़े बोल बोले। मैंने देखा कि वही सींग मुकद्दसों से जंग करता और उन पर गालिब आता रहा। ये सींग और मुकद्दस कौन है? वो उन पर गालिब आया, मुकद्दसीन उस पर। हमने मुकाशवा 13वें बाब में पढ़ा कि इंसानी नज़रिया के मुताबिक सींग उन पर गालिब आया, पर मुकाशवा 15वें बाब में इलाही नज़रिया के मुताबिक मुकद्दसीन उस पर गालिब आए, क्योंकि उन्होंने उसकी इबादत करने से इनकार किया। सही। आखिर में वो हैवान आग की झील में डाला जाएगा और मुकद्दसीन हमेशा के लिए बादशाही करेंगे। ये बताइए कौन से मुकद्दसीन उस हैवान पर गालिब आए? ये बड़ी मुसीबत के दौर में दीनदार लोग थे। ये बड़ी मुसीबत के दौर में दीनदार लोग थे। जी ठीक है। उसने सींग के लिए कहा और मुकर्ररा औकात में शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा, वो उसके हवाले किए जाएंगे। औकात और शरीयत के बदलने से क्या मुराद है? कौन और क्या उसके हवाले किया जाएगा, ये बताइए। हैवान औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा, वक्त और शरीयत उसके हवाले की जाएगी। दानियल 9वें बाब में लिखा है वो ज़बी और हदिये को मौकूफ कर देगा, जैसे यरबाम बिन नबात ने किया। उसने यहूदियों के लिए एक ईद ठहराई। जी ठीक है। जी भाई अभी यूसुफ। ये हैवान नहीं, वो मुस्तकबिल में आएगा और ये सब करेगा। औकातो शरीयत एक ज़माना और ज़मानों और आधे ज़माने के लिए उसके हवाले होगी, जैसे पुराने अहदनामे में यरूबाम बिन नबात ने किया था। ठीक है। ये छोटा सींग यानी चौथी सल्तनत कैसे खत्म हुई, किस तरह से खत्म हुई? कदीमुल अयाम ने इस हैवान छोटे सींग को खत्म किया, और 22वीं आयत में लिखा है जब तक कि कदीमुल अयाम ना आया और हक ताला के मुकद्दसों का इंसाफ ना किया गया। 26वीं आयत है तब अदालत कायम होगी और उसकी सल्तनत उससे ले लेंगे। मसीह कदीमुल आयाम है, उसका नाम मुबारक हो। मसीह का नाम वो मुबारक जिंदों हो। की अदालत करने आएगा और 1000 साला बादशाही करेगा। जी हाँ, भाई, बहुत खूब। आप सबका शुक्रिया। भाई यूसुफ खुदा आपका आपको भी बरकत शुक्रिया। अजीज नाजरीन, मैं 26वीं आयत पर इसका इख्तिताम करूंगा। तब अदालत कायम होगी और उसकी सल्तनत उससे ले लेंगे कि उसे हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद करें। अदालत कायम होगी। मसीह जो बादशाह है वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और अदालत करेगा। मसीह ने अपना काम मुकम्मल किया और मुर्दों में से जी उठा और वो बाप के तख्त पर बैठा। अब हक ताला की दाहिनी तरफ बैठा है, बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। उसके बाप ने फरमाया, मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं।
ایک دن بادشاہ اپنے جلال میں ظاہر ہوگا اور وہ تخت پر بیٹھے گا، وہ آئے گا اور عدالت کرے گا، وہ بادشاہی اور عدالت کرے گا۔ عدالت کے دن سب قومیں اس کے حضور حاضر ہوں گی۔ خدا کے سوا کون اس دن پر عدالت کرے گا؟ خدا سب جانتا ہے، وہ قوموں کی عدالت کرے گا، وہ سب قوموں کے راز جانتا ہے، وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھ کر سب قوموں کی عدالت کرے گا۔ لہٰذا عزیز ناظرین، خدا کے سوا لوگوں کے راز کون جان سکتا ہے؟ مسیح ابن آدم کے طور پر آ کر بیٹھے گا، کیونکہ وہی خدا ہے، وہ بادشاہ ہے اور وہی آ کر عدالت کرے گا۔ اس کو اپنے ثالثی کے طور پر قبول کیجیے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجیے تاکہ وہ آپ کا دفاع کرے۔ عزیز ناظرین، اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجیے، کلام کا مطالعہ کیجیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور ابدی نجات پائیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ الله شايفني والملايكة والبشر، السفر بيسجل تفاصيل الحياة، ورد فعلي في البراح أو في الخطر يعكس إيماني والأمان اللي في حماه. ملك يسوع المسيح، ربي يسوع المسيح، راية انتصاري، سبب افتخاري، إني من شعب يسوع المسيح. ملك يسوع المسيح، ربي يسوع المسيح، راية انتصاري، سبب افتخاري، إني من شعب يسوع المسيح. عمري هنا فترة وتخلص عن قريب، أسرة ولا طالت أنا برضو غريب، أما الوطن هو الرجاء المنتظر، وأشوف يسوع ويمتلي بجماله النظر. ملك يسوع المسيح، ربي يسوع المسيح، سبب افتخاري، إني من شعب يسوع المسيح. ملك يسوع المسيح، ربي يسوع المسيح، راية انتصاري، سبب افتخاري، يسوع المسيح، يسوع المسيح، ربي يسوع المسيح، راية انتصاري، سبب افتخاري، إني من شعب يسوع المسيح. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।